अस्सलामुअलैकुम PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि बैरून मुमालिक बसने वाले कश्मीरी तहरीक आज़ादी कश्मीर के हकीकी सफ़ीर हैं। तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म करने के लिए जल्द यूरोप का दौरा करूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी, उसके अवाम के हुकूक और तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुनज़्ज़म करने के लिए बहुत जल्द बरतानिया और यूरोप का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि रियासत के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरियों को मुनज़्ज़म करके आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान के मज़ालिम, हिंदुस्तान की रेशा दवानियाँ और हिंदुस्तानी हुकूमत के हिंदुत्व मंसूबे को किसी सूरत में पाया तकमील तक पहुँचने नहीं देंगे। रियासती अवाम के हुकूक के लिए आज़ाद कश्मीर के तमाम वसाइल बुरुएकार लाए जाएंगे। राजा नजाबत हुसैन ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को बरतानिया और यूरोप के दौरे की दावत देते हुए कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर को सिफारती महाज पर उजागर करने के लिए तहरीकी अहदेदार, दीगर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों, कौंसलरों, मेंबरान पार्लियामेंट और कश्मीर दोस्त तंजीमों के साथ मिलकर 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक कॉन्फ्रेंसें, सेमिनार्स और मुज़ाकरे मुनक्किद करने के अलावा बरतानवी पार्लियामेंट, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, ब्रैडफोर्ड, रॉचडिल और नेल्सन में तकरीबात मुनक्किद करें ताकि आलमी बरादरी समेत बरतानिया के सियासतदानों को बरतानिया के अवामी नुमाइंदों को भारत की तरफ से मकबूजा कश्मीर के अवाम पर ढाए जाने वाले मजालिम के बारे में आगाही दी जा सके और मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि बेस कैंप की हुकूमत अपने तमाम वसाइल को बुरुएकार लाते हुए मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए जद्दोजहद को तेज करेगी और तमाम लोगों को बिला इम्तियाज सियासी वाबस्तगी कौमी नुक्ता नज़र के मुताबिक मुनज़्ज़म करेगी ताकि मकबूजा कश्मीर को हिंदुस्तान के चुंगल से आज़ाद करवाया जा सके। वज़ीर बराए मवासलात और तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल और बका है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम कश्मीरियों को किसी भी मरहले पर तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर मवासलात तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक ने कहा है कि 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर इस अहद की तजदीद के साथ मनाया जाएगा कि भारत समेत दुनिया के ईवानों में पाकिस्तानी और कश्मीरी आवाम की एक आवाज़ यक जुबान होकर गूंजेगी कि हम एक हैं और हम एक रहेंगे। डडियाल की सियासी, समाजी और मजहबी जमातें, वकला, काउंसलर्स, अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी, NGOs और दीगर मकातब फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद दानगलीपुर पर यौम यकजहती कश्मीर भरपूर तरीके से मनाकर अपनी मिली बेदारी का सबूत दें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में हुकूमत ने खित्ते में मिसाली तामीर तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा हुआ है। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक की कोशिशों से कश्मीर काउंसिल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी हुकूमत आज़ाद कश्मीर को मिल गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जून 2022 के टैरिफ के मुताबिक बिलात बिजली वसूल कर रही है। रजुआ हरियाम ब्रिज की तकमील के हवाले से जल्द काम शुरू हो जाएगा। आटे की सब्सिडी हस्बे साबिक लोगों को दी जा रही है। वज़ीर मवासलात तामीरात आमा चौधरी अजहर सादिक ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन फाल हो चुका है। NTS के जरिए असातिज़ा की तकर्रियां मेरिट पर की जाएंगी, जिससे स्कूलों में टीचर्स की कमी का मामला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कम अरसे में तारीखी संगे मील अबूर किए हैं। उन्होंने अवाम-उन-नास से अपील की है कि वो यौम यकजहती कश्मीर के प्रोग्राम्स में भरपूर तरीके से अपनी शिरकत को यकीनी बनाएं। वज़ीर हुकूमत राजा मोहम्मद सदीक ने कहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अवामी फलाह बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। वज़ीर हुकूमत राजा मोहम्मद सदीक खान ने अपने हल्के में मुहाजिरीन के वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चौधरी अनवारुल हक की सरबराही में हुकूमत आज़ाद कश्मीर लोगों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने और इन्हें रिलीफ की फराहमी के लिए रूबा है। हुकूमत को आवाम की मुश्किलात का एहसास है, जिसको कम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुहाजिरीन हल्कों में भी तामीर और तरक्की का अमल जारी है। तरक्याती मनसूबों की तकमील से आवाम को मजीद सहूलियात मैसर आएंगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोटली राजा फैसल मजीद खान की ज़ेर सदारत जुडिशल ऑफिसरान, काजी साहिबान, इंतजामिया और पुलिस का माहाना कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में अहम अमूर ज़ेर गौर लाए गए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोटली राजा फैसल मजीद खान की ज़ेर सदारत जुडिशल अफसरान, काजी साहिबान, इंतजामिया और पुलिस का माहाना कोऑर्डिनेशन इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुकदमात की समाअत जल्द अज जल्द मुकम्मल करने, कैदियों को जेल से अदालत पहुँचाने, पुलिस की तरफ से अदालती तामीलात को बरवक्त कराने, अदालतों को मेडिको लीगल रिपोर्ट का काबिल पढ़ाई इमला की फराहमी यकीनी बनाने, अदालतों के मुरम्मती और तामीराती कामों की जल्द तकमील के हवाले से अमूर ज़ेर गौर लाए गए। जबकि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जनाब राजा सदाकत अली
की हिदायत की रोशनी में पुराने मुकदमा 30 जून 2024 तक निपटाने के लिए जुडिशियल अफसरान और काजी साहिबान को हिदायत की गई। इजलास में डिस्ट्रिक्ट और एडिशनल सेशन जज चौधरी मोहम्मद असलम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज सहनसा आफ्ताब तारिक महर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज फैमिली कोर्ट कोटली सोबिया अकरम, सीनियर सिविल जज कोटली अकील अहमद, सिविल जज कोर्ट 1 कोटली आतिफ खलील, सिविल जज सहनसा यासिर अल्ताफ, सिविल जज फतेहपुर थकियाला रिजवान अहमद, सिविल जज खुरेटा वसीम अहमद, जिला काजी कोटली सरदार मोहम्मद कासिम खान, एडिशनल जिला काजी कोटली सरदार जियाउर रहमान, सीनियर तहसील काजी कोटली इम्तियाज अहमद, तहसील काजी कोर्ट कोटली कोर्ट 1 सरफराज अहमद, तहसील काजी कोर्ट 2 मोहम्मद मजहर रजा, तहसील काजी चढ़ोई फयाज अहमद, डिप्टी कमिश्नर चौधरी हक नवाज, SSP मीर मोहम्मद आबिद समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए राजा फैसल मजीद खान ने कहा कि अदालतें चीफ जस्टिस अदालत आलिया की हिदायत के मुताबिक 5 साल मुकदमात के बाद 3 और 4 साल पुराने मुकदमात के भी तरजीही बुनियादों पर फैसले करें। उन्होंने कहा कि बरवक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी के लिए हमारी कोशिश जारी है। उन्होंने कहा कि मुकदमात को जल्द निपटाने में इंतजामिया, पुलिस और महकमा सेहत-ए-आमा का अहम किरदार रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर यासिर रियाज ने कहा है कि इंतजामिया और पुलिस के बाहमी इश्तराक से जिला भर में अमन व अमान के क़याम और सिक्योरिटी के हवाले से फूल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मीरपुर यासिर रियाज ने पुलिस अफसरान और मजिस्ट्रेट साहिबान के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि जराइम पेशा और कानून शिकन अनासिर किसी माफी के हकदार नहीं है और न ही इनसे कोई रियायत बरती जाए। हुकूमती हिदायत के मुताबिक मजिस्ट्रेट साहिबान गैर मयारी और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी अशिया खुर्दनोश बिलखसूस दूध दही में मिलावट करने वालों और नाकिस गोश्त फरोख्त करने वालों का मुकम्मल मुहासबा करें ताकि इंसानी जानों और सेहत के हवाले से किसी फर्द को नुकसान न पहुँच सके। सरकारी इमलाक की हिफाजत की जाए, तजावुज़ात का फौरी खात्मा किया जाए और प्राइस कंट्रोल की चेकिंग को जारी रखा जाए। मंशियात फरोश और चोरी डकैती की वारदातों में मुलविस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमात कायम किए जाएं और इनकी मुकम्मल पैरवी करके इन्हें सजा दिलवाई जाए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल यासिर महमूद, AC डडियाल सरदार फैसल मुगल, AC मीरपुर राजा जाहिद हुसैन, AC इस्लामगढ़ यासिर आफ्ताब करदेजी, अफसर माल सैयद कलीम शाह समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर जिला मीरपुर में अमन व अमान की सूरत हाल को तसल्ली बख्श करार दिया गया और तय पाया गया कि जिला भर में अमन के कयाम के लिए इंतजामिया और पुलिस हर मुमकिन इकदाम उठाएगी। डिप्टी कमिश्नर यासिर रियाज ने कहा कि मस्ट यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता दिनों होने वाले नाखुशगवार वाकयात में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज करके भरपूर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी एक शख्स या ग्रोह को यूनिवर्सिटी का पुरअमन तालीमी माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरान से कहा कि वो पुलिस गश्त के निज़ाम में मजीद बेहतरी लाएं। SSP कामरान अली ने अपने खिताब में कहा कि मुख्तसर अरसे में जिला भर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस की तरफ से की जाने वाली कार्रवाइयों के हौसला अफजा नताइज मुरतब हो रहे हैं। मंशियात फरोशी और माशरे को तबाह करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है और इनसे पुलिस कानून और ज़ाब्ते के साथ निमट रही है। जिला नीलम में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम जिलाई हेडक्वार्टर अटमकाम में रैली का इनेकाद किया गया। वादी नीलम के जिले हेडक्वार्टर अटमकाम में मकबूजा जम्मू कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम रैली का इनेकाद किया गया। पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में जिला नीलम से इजहार यकजहती के लिए रैलियों में सिविल सोसाइटी समेत खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ और आजादी के हक में फलक शगाफ नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां कर रहा है। भारत की जारहियत खित्ते के अमन के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की कि वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुर्रियत क़यादत तहरीक आज़ादी के कारकुनान की गैर कानूनी नजरबंदियों, कत्ल और गिरफ्तारियों का नोटिस लेते हुए भारत के खिलाफ इक़दाम करे। ज़िला इंतजामिया मीरपुर की जानिब से माह जनवरी में अशिया खुर्दनोश की पड़ताल के हवाले से माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतजामिया और मजिस्ट्रेट साहिबान ने जिला भर में मार्केटों के अचानक मुआयना जात करते हुए गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश बेचने वालों पर जुर्माने किए। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज ने जिला भर में माह जनवरी के दौरान नाकिस और गैर मेयारी अशिया खुर्दनोश खरीदो फरोख्त करने वालों के मुख्तलिफ मजिस्ट्रेटों के जरिए 400 अचानक और सरप्राइज दौरा जात करवाए, जिनमें 6,75,900 रुपए के मजमूई जुर्माने किए गए, जबकि 410 लीटर गैर मेयारी दूध को भी तल्फ कर दिया गया। के साथ साथ 42 रेस्टोरेंट, स्कूल्स और वाटर फिल्टर्स की पड़ताल की गई। जिला इंतजामिया ने महकमे खुराक के हमरा 27 मैरिज हॉल्स और मार्केट्स की चेकिंग भी की। 72 गोश्त शॉप्स के
के मुआयना जात किए गए। गैर मेयारी सलांटी और पापड़ के 3 वेयर हाउसेज का मुआयना भी किया गया। मजमूई तौर पर 27 दूध के सैंपल्स लिए गए, जिनमें किसी में सैंपल में कोई केमिकल नहीं पाया गया। इस मौके पर बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर मीरपुर यासिर रियाज का कहना था कि जिला भर में गैर मेयारी और हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुनाफी अशिया फरोख्त नहीं करने दी जाएंगी। रिपोर्ट में कानून के बगैर कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त करने के अज़्म का इआदा भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिला में लमनिया बाजार ताजर एसोसिएशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में ताजरान वफ़द ने यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाने के अज़्म का इआदा किया। ताजरान के वफ्द से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी ने कहा, यौम यकजहती कश्मीर को भरपूर अंदाज में मनाया जाए और इस सिलसिले में तमाम मकातब फिक्र की शमूलियत से बैनुल-अक़वामी सतह पर जानदार पैगाम जाएगा। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से रियासती मीडिया का किरदार मिसाली रहा है। मकबूजा कश्मीर के मजलूम व महकूम आवाम की आवाज बनकर आलमी दुनिया के ज़मीर झंझोड़ने की जरूरत है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर पर मीडिया के जरिए दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बसने वाले मकबूजा जम्मू और कश्मीर के आवाम के साथ खड़े हैं। अब खबर शामिल करते हैं फलस्तीन के हवाले से। अमेरिका की वफाकी अदालत के जज जेफरी वाइट ने फैसले में कहा कि इसराइल गजा में नस्लकुशी का मर्तकब हो रहा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की वफाकी अदालत ने फैसले में कहा है कि इसराइली हुकूमत के मुख्तलिफ अफसरान के बयानात इस बात की निशानदही करते हैं कि गजा में जारी फौजी मुहासरे का मकसद फलस्तीनियों को खत्म करना है। अमरीकी वफाकी अदालत के फैसले में कहा गया है कि अमरीकी इंतजामिया गजा में नस्लकुशी रोकने में जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही है। अलबत्ता अमरीका को इसराइल की हमायत से रोकना अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं, इसलिए मुकदमा खारिज करते हैं। इलावाजी बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसराइली फौज की जानिब से गजा में फलस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम जारी है। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंदी 30 से ज्यादा लाशें बरामद हुई हैं। फलस्तीनी वजारत खारजा ने आलमी तहकीकात का मुतालबा करते हुए इल्जाम लगाया है कि इसराइली फलस्तीनी कैदियों को कत्ल कर रहा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक बार फिर से मजम्मत करते हुए दिलखराश वाक़यात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। BID डिजिटल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।